ये काकी बोल रहे हैं कि अगर टीएमसी का सरकार आ जाएंगे तब तो जिहादियों का ये खुला मंच हो जाएंगे। इसका कोई कसूर नहीं था। ये वक़्फ़ बिल के नाम पे ये सिर्फ हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते इसको कत्ल होना पड़ता था। अभी भी धमकी आती है उन लोगों की तरफ से। बम फूटते हैं रात को, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हम लोग मेरा 2 बच्चा था, छोटा छोटा मेरा बच्चा था और उसमें पट्टी देकर काट मार। शायद दिन में भी चलने से कतराते होंगे, शायद इसी वजह से अभी भी बीएसएफ यहाँ मौजूद है। उधर उस साइड बीएसएफ का एक कैंप है। कहाँ है सर घर उनका? इसका यही घर है। ये घर है। घर के सामने ही बीएसएफ कैंप है। इधर है घर? यही घर है। यही घर है। तो उसको बुलाएंगे। घर तो बंद है। नहीं, अभी उसका अंदर है। अंदर है। क्यों मार क्यों दिया गया था बेटे को? वही बोलेंगे आप लोगों को। वही बताएंगे। ओए! ये इनकी सुरक्षा के लिए BSF, ये इनकी सुरक्षा के लिए BSF वाले यहाँ रहते हैं। यही है। ये है हरगोविंद का मिसेस। हाँ। इसका पति और उसका बेटा को एक साथ एक ही जगह पे कत्ल किया था। यही वो अभागा नारी है जिसका पति और बेटा का एक साथ कत्ल किया था। तो अभी मैं हूँ उस अभागी माँ के और पत्नी के पास, जिसे मुर्शिदाबाद में दंगे के दौरान उनके बेटे और पति दोनों को मार दिया गया और इनकी आँख के सामने मारा गया। वक्फ बोर्ड को लेकर दंगा हुआ था मुर्शिदाबाद में आज से 1 साल पहले, और अब इलेक्शन के माहौल में हम यहाँ इस घर तक पहुँचे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, वो मंजर को जानने का प्रयास करेंगे कि उस दौरान हुआ क्या था। दीदी, अभी कौन कौन है आपके साथ? এখন কে আছে? আমি हाँ। আমি আছি, আমার ছেলে আছে, বৌমা আছে দুটা, একটা লাতি একটা পোতা। हाँ। আর ওরাকে তো পিঙ্কির জেলে চন্দনের ছেলেপিলে ওরাকে औरंगाबादে ভারত আশ্রমে ভর্তি করেছে। हाँ। এখন आश्रम এক में और जो इसका 2 लड़का था, एक को तो कत्ल कर दिया और जो चंदन इसका लड़का था उसका 3 जो मेजर माइनर जो लड़का था, ये लोग अभी जो हैसियत नहीं है उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, तो भारत सेवाश्रम की संघ की तरफ से परम श्रद्धेय कार्तिक महाराज पद्मश्री, उसने उसका जो सब एजुकेशन एवं खाने पीने के लिए और भारत आश्रम का जो स्कूल है उसमें वो लोग रह रहे, यही इसने बोल दिया। ভর্তি হয়েছে। भर्ती है। दीदी, उस समय क्या हुआ था जब दंगा हुआ? तब आप कहाँ थी? क्या दादा किधर थे? आपके बेटे किधर थे? आपके पति किधर थे? क्या हुआ था घर में उस समय? মানে যে সেদিনকার ঘটনাটা কী হয়েছিল, কাকারা কোথায় ছিল সেই কথা বলছি। এই তো এখানে এক ধারে বাপা যে ছিল যে দুয়ারে দরজা যখন কুড়োল দিয়ে কেটে ফেলে দিলে, ইট পাথর তোর ছুটছে, ইট পাথর ছুটলে একটা দরজা কেটে ফেলে দিয়েছে, মানে কি ছিল না, শুধু প্রেমটুকা ছিল, যা ইট পাথর ছেলে দিয়ে লাকছুরা ফেটে গেল। এটা বসালে এখানে আর একটা ছুললে তো আমাকে এখানে যে লাগলো। তো দরজা যখন কেটে ফেলে যাচ্ছে, এক ধারে ছেলে ছিল, এক ছেলে সামনে ছিল, এখান থেকে টেনে নিয়ে যে ওই একটা ভাঙা ছুটির গাছ দেখলে ওখানে তোমার কাকাকে কেটে ফেলাচ্ছিল, আর আমরার গাছ আছে ওখানে আমার ছেলেটাকে কেটে ফেলাচ্ছিল, খাসি কাটা করে কেটেছিল। আর আমার স্বামীর এই সামনে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল, কিছু ছিল না, মুখে পাথরের বাড়ি দিয়ে থেতলে তাও মেরেছিল, মুখের কায়া ছিল না। আর আমার ছেলেটাকে খাসি কাটা করে কেটেছিল, পা তো কিছু হয়নি। उस दिन ये जो काकीमा है इसका बात कर रहे हैं कि उस दिन घर में ही थे उसका पति और उसका लड़का। फिर जो दरवाज़ा, हम कैमरामैन को बोलेंगे उधर दरवाज़ा थोड़ा दिखे, वह काट का था, उस काट का दरवाजे को तोड़ दे के उससे पत्थर मारते रहे और फिर इस घर से यही से वो लोगों को खींचते लेके गए और सामने जो मकान के सामने जो ग्राउंड है वहीं पे उसको तरवाल छेनी वगैरह से जो अस्त्र शस्त्र थे उनसे उसको टुकड़े कर दिए थे, ऐसा कि
पूरे बॉडी को कट कट काट काट के फेंक दिया था। और ऐसा है कि उस वक्त एम्बुलेंस तक हम लोग नहीं ले आ पा रहे थे, क्योंकि इतना जिहादी वहाँ पर घुस गए थे कि उस जिहादी के बदौलत हम लोग एम्बुलेंस भी नहीं लेके आ। फिर किसी तरह से हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए, और हॉस्पिटल जाते जाते ही ये दोनों एक्सपायर हो गए, मारा गया। क्या 4 ঘন্টা পরে থাকলো, বিয়ে কাউকে আসতে দেয় না, পুলিশে থানা তো ফোন ধরে না, এলো না, কেউ এলো না, ওই ফোন করছে তো। 4 घंटा तक ये लोग ये कत्ल होने के बाद 4 घंटा तक यहाँ पर ग्राउंड पे गिरा हुआ था। कोई पुलिस का कोई रेस्क्यू टीम या एम्बुलेंस या किसी भी आदमी को यहाँ पर घुसने नहीं दे रहा है। तो जिहादी लोग जो तांडव कर रहे थे, जो कत्ल किया, ये लोगों ने घुसने नहीं दिए कि ये लोग को हम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, ऐसा भी कोई मौका हम लोग को नहीं दिया था। अचानक से घर में घुस गए थे उन लोग, अचानक से एकदम हठाৎ করে ঢুকে গেছে। তো এক ধারেই ছিল ইট পাথরের, তো এইলা দরজা এইলা তো কিছু ছিল না, এক হাইটার দরে ইট পাথর সব কাচের বোতল ভেঙে সব পড়া আছে এইলাতে, ঢোকার উপায় নাই। পরে তখন এলো বিএসরা আসবে, তো বিএসরাকে বলছে ওই ডাকবাংলাতে, বলছে জাফরগঞ্জে কিছু হয়নি, জাফরাবাদে কিছু হয়নি, জাফরগঞ্জে হয়েছে, ওদিকে ঘুরিয়ে পাঠিয়ে দিলে। দিয়া তখন পরে আসছে জাফরাবাদ, मुझे जाफराबाद কিছু হয়নি। जो घटना के वक्त ये भूल इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि ये जाफरगंज फरक्का के अंदर है, फरक्का पीएस के अंदर, और ये शमशेरगंज का जाफराबाद। ये जाफरगंज और जाफराबाद के अंदर से थोड़ा कम्युनिकेशन में भूल इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो सेंट्रल फोर्स था, और सेंट्रल फोर्स को यहाँ आने में बहुत देर हो गया था। पहले वो लोग जाफरगंज चला गया था, फिर वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर बैक करके आने में ये जो वक्त गुजर गया था। इसी बदौलत उन लोगों को जो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाने के जो कोशिश नाकाम हो गई। अच्छा, ये कह रही है दीदी, बेटे की शादी हो गई थी? ছেলে বিয়ে হয়েছে, ছেলের বিয়ে পোতা গেলা তো হয়নি, ছোট চন্দনের বিয়ে, দুটা ছেলে একটা মেয়ে, তিনটে, হ্যাঁ দুটা ছেলে আছে, একটা মেয়ে আছে। अभी उसका भी विधवा, जो इसका बेटा चंदन दास, उसका शादी हो गया है, वो 3 लड़का का फादर है। अभी उसका जो वाइफ और विधवा के रूप में इस घर में अभी रह रहे हैं। और जो बात की कि उसके जो 3 बच्चे थे, उन लोगों को भारत सेवाश्रम में अपने स्कूल में भर्ती करा दिया, वहीं पे रह के लिख पढ़ रहे हैं। दीदी वो बात करेंगी? वो दीदी না ওখানে বাড়িতে থাকে, যে ছেলেরা ওখানে আছে বলে। वो अभी जो भारत सेवाश्रम है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, वहीं पे आज संडे है, इसलिए वो তো देखने गए, বাড়িতে ছিল, देखने गए। হ্যাঁ বাড়িতে থাকে, তো মেয়েটাকে নিয়ে গেছে মারবাড়ি নিমতিতে। अच्छा, तो अभी भी डर लगता है दीदी आप लोगों को कि फिर से दंगाई ना आ जाए, हमला ना कर दे? बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको लेकर डर लगता है? আপনাকে এখন ভয় লাগছে? এখন তো ভয় লাগে না, এখন তো বিএসএ ছিল, তারপরে পুলিশ ঠুছে, আমাদের এখান থেকে সব সময় আমাদের লেগে যোগাযোগ করছে, আমরা দেখাশোনা। যদি বিএসএফটা চলে যায় তখন কি হবে? আমরা তো বিএসএর ক্যাম্প চাইছি, কি বিএসএ যদি ক্যাম্প না দেয় তো আমাদেরকে থাকতে পারবো না, তো তখন তো আমরা ভয় লাগছে। अभी मेरे घर के सामने बीएसएफ का आउट कैंप हुआ है, जो जवान है वो बैठे हुए हैं, इसी के बदौलत डर लगता है। लेकिन अगर ये लोग चला जाएंगे तो हम लोग फिर से यहाँ पर डर का माहौल होगा, और फिर हम लोग जो आम जिंदगी बिता रहे हैं इसमें दिक्कत होगा। वोट का माहौल है, तो क्या पता अगर टीएमसी की सरकार आ जाए और बीजेपी ना आए और बीएसएफ का कैंप हट जाए, तो उस समय तो ज़्यादा माहौल गड़बड़ा जाएगा यहाँ का, इस इलाके का। যেটা বলছে কাকি যে যদি তৃণমূলের সরকার চলে আসে আর বিএসএফ যদি এখান থেকে টেনে নেয়, বিএসএফ তো চিরদিন থাকবে না, তাহলে এইটা হলে কি হতে পারে, মানে টিএমসি আবার যদি পুনরায় সরকারে আসে তাহলে কি করবে বা কি হতে পারে? সেটা কি করে বলো, আমরা তো বিএসএফ ক্যাম্প চাইছি সব জায়গাতে। না, পুলিশ যদি বিএসএফ চলে গেল তখন আপনার মনে ভয় থাকবে না? থাকবি তো, ভয় থাকবে না कि बीएसए चले गलो, आबार तो दंगा लगाबे ओरा। ये काकी बोल रहे हैं कि अगर टीएमसी का सरकार आ जाएंगे तब तो जिहादियों का ये खुला मंच हो जाएंगे,
तब जो जो मर्जी आएगा वही करेंगे। तो यही बोल रहे हैं कि टीएमसी ना आए और दूसरे कोई पार्टी आएगा तो इसी बारे में, और बीएसएफ रहे, यही बात करना चाहते हैं। और यहाँ जो आपको इससे पहले हम लोग जो मैदान दिखाया था जो जमी के बारे में, वो जमी और गांव वाले दे देंगे, इसमें अगर कैंप हो जाए तो ये घर नहीं, पूरे धुलियान शहर हम लोग सेफ्टी में रह सकते हैं। अभी घर खर्च कैसे चलता है आप लोगों का? আপনাদের সংসার কি করে চলছে? সংসার কী করে চলবে? আমার 5 জনের শুধু একলাই শুভেন্দ্রই দাঁড়াল ছিল। আমাদের এত এলাকায় এত মন্ত্রী প্রধান আছে, কেউ আমার বাড়ি আসে না। ওই 10 লাখ করে 2 বৌমাকে দিয়েছিল, শুভেন্দ্রই এসেছিল, আমাদের 5 জনে দাঁড়ালছে, एक তাছাড়া बात কেউ ये আসে बोल না। रहे हैं कि जब घटना घटी थी, इसके जो हस्बैंड और बेटा जब कत्ल हुआ था, उसके बाद कोई आदमी नहीं आया था। उस वक्त जो बीजेपी का विरोधी दल नेता है शुभेंदु अधिकारी, वही आया था यहाँ। टीएमसी का विरोधी दल, विरोधी दल, टीएमसी का विरोधी दल जो है शुभेंदु अधिकारी आए थे, और उसी ने ये लोगों को एक कालीन 10-10 लाख का सास और बहू को दिए थे। अब उसी के बदौलत, और वो जो हो सकता है कि उसको बैंक पे रख दिया है, उसी के बदौलत जो इंटरेस्ट मिलता है उन्हीं से इन लोगों का अभी घर चलता है। उसी की बदौलत घर चल रहा है। घर क्योंकि की रोजगार करने वाले जो थे वो तो শেষ कत्ल করে हो गए, দিলে। कत्ल হ্যাঁ, हो गए। ছেলেকে কেটে ফেলে দিলে, বাপকে কেটে ফেলে দিলে, কি করে? আজ 1 বছর হয়ে গেল, 1 বছর কয় মাস হলো না কয় দিন হলো? एक बছর আজকে হ্যাঁ, মোটামুটি 4-5 দিন হলো। 5-6 दिन हुआ। एक साल 7 दिन हुआ आज। इसका जो पति था और लड़का का बेटा को कत्ल किया, ये 1 साल 7 दिन हुआ था। 12 अप्रैल को 2025 को ये कांड हुआ था, सुबह 10 बजे के आसपास। फोटो दिखा सकती हैं उनका? और जो फोटो है? काकार और अच्छे काकार और चंदनदार ছবিগুলো আচ্ছা, দেখো খালি। ये ही फोटो है। ये उसका पिताजी, ये लड़का, ये हरगोविंद दास, और ये पास में है चंदन दास, यही पिता पुत्र है। जब वो 12 अप्रैल 2025 को जिहादी के हाथ में कत्ल हुआ था। इसका कोई कसूर नहीं था। ये वक़्फ़ बिल के नाम पे ये सिर्फ हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते इसको कत्ल होना पड़ता था। इससे कोई किसी का दुश्मनी भी नहीं है, कोई बात नहीं था, कोई लफड़ा भी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन इसका एक ही कसूर था कि ये सनातनी है, और जो वक़्फ़ बिल के नाम पे तांडव किया था, उसी के दौलत ये लोग कत्ल हुआ था उस दिन। 1 साल 7 दिन हो गया आज उसका दिन। अच्छा, मुझे ये सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है, ये घर वालों के द्वारा नहीं, लगाया अभी- गया है अभी या ये- फिर? ये बाद में आया था, ये प्रशासन के तरफ से लगाया है। ये घर वाले, ये हमको याद नहीं, लेकिन जो भी हो, अभी इसका सिक्योरिटी के लिए ये सीसीटीवी लगाया हुआ है। प्रशासन की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से ये लगाया गया है। तो ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से यहाँ अब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। काकी से हमने बातचीत की, आप जानते ही हैं कि कैसा ये माहौल था। घर को भी तोड़ा फोड़ा गया था। थोड़ा मतलब बहुत ईंट वगैरह, बोतल, जो भी हो, डंडा यहाँ लेकर आया, यहाँ से खींच के उधर बाहर निकल गया। यहाँ पर गेट पे काठ का दरवाज़ा था, वुडन का दरवाज़ा था, जिसको तोड़ दिया था। अब इसको तो मालूम नहीं था कि हमारे लोगों के घर में आक्रमण होगा, नहीं तो पहले से अभी क्या है कि सेफ्टी के लिए पहले बाद में स्टील का दरवाज़ा लगाया हुआ है, लेकिन उस वक्त याद नहीं था कि क्या होगा। अचानक से हो गया तो मालूम भी नहीं था कैसे होगा। तो ये थी काकी, जिससे हमने बातचीत करके बताने का प्रयास किया कि कैसे आज से 1 साल पहले यहाँ जिहादियों ने जिहाद किया और मासूम हिंदुओं के घर पर अत्याचार किया। तो अभी मैं जहाँ थी वहाँ 1 साल पहले जिस तरीके से, आज से 1 साल 7 दिन पहले जिस तरीके का आतंकी जिहाद हुआ था, उसका जो आप बीती था काकी ने सुनाया। इसी घर के सामने, अंदर तो सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगा ही हुआ है, लेकिन जस्ट सिक्योरिटी के लिए, ना कि सिर्फ इस घर की सिक्योरिटी के लिए, अपितु पूरे गांव की सिक्योरिटी के लिए सामने सीआरपीएफ का कैंप है, जहां
जिसकी बदौलत, जहाँ नहीं, जिसकी बदौलत यहाँ के गांव वाले जो आपको वहाँ दरवाजे पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो शांति से, प्रेम से बैठे हुए हैं और सेफ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर जो साइकिल चल रही हैं वो भी इन्हीं सीआरपीएफ के जवानों की देन है कि इनके बदौलत ये यहाँ सेफ महसूस कर रहे हैं। वरना जैसा माहौल था, उस माहौल में ये घर से बाहर क्या निकल पाते, वो तो बात की बात है, इन्हें घर छोड़ के जाना पड़ता। अभी भी धमकी आती है उन लोगों की तरफ से, बम फूटते हैं रात को। अभी भी हम लोग, हमरा बेसब कैम्प चाहिए, बाचार जुन्नो बचने के लिए बेसब कैम्प चाहिए हमको। ये पेट में था, प्रेग्नेंट था, हम 8 महीने की, उस अवस्था में दरादरी करके मालदा दानापुर स्कूल में था। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हम लोग मेरा 2 बच्चा था, छोटा छोटा मेरा बच्चा था, और उसमें पट्टी देकर खाट मार रह रहे थे हम। तो बोलता बेटा चुप करो, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, खाने के लिए और गाली दे रहा, माँ तोलकर बड़ा और चीनी लगाकर बम तोड़ दिया। अभी भी बम फूट रहा है और धमकी दे रहा है, कब तक रहेगा तुम्हारा बाप, बेसब जाएंगे तो काट काट के गंगा पर भसा देंगे, जला देंगे। अभी भी धमकी दे रहा है। ये पेट में था, खाने के लिए कुछ भी नहीं पाया, 2 दिन ये पेट में था। होने के समय को मेरा मरने तक चल आया। रिपोर्ट में बोला था कि तुम खाना बनाओ। ये बच्चा मेरा पेट में था 8 महीने का। रोइए मत दीदी, रोइए मत, रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए। उस दिन के जब याद आते हैं उस दिन के घटना के, तो हर किसी के आंसू निकल ही जाते हैं। वो जो मंजर था, वो जो चित्रित है, वो जिस दिन जो आदमी हजारों के तादाद में हम लोगों पर जब आक्रमण किया था, तो वो जो सोचते हैं कि देखने के याद आ जाता है, तब तो आँख से आंसू निकल ही जाता है। हम रोके भी नहीं रोक पाएंगे। अब आपको हम यहाँ से ले जाएंगे जहाँ पर बाप बेटा एक साथ, एक ही परिवार का 2 आदमी को जब काट के सामने फेंक दिया, उसका लड़का के सामने, उसका मिसेस के सामने, उसके माँ के सामने, तो उसका जो मंजर है वो आप देखेंगे तो हम बोलेंगे कि वहाँ से हर एक का आंसू निकल आएंगे। सोचिए, एक प्रेग्नेंट लेडी को भी इन दरिंदों ने नहीं छोड़ा। लड़ाई हो रही थी वक्फ बोर्ड को लेकर, लेकिन यहाँ के आम मासूम हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे। ऐसी प्रेग्नेंट लेडी जिनके पेट में 6 महीने का, 7 महीने का बच्चा था, उस लेडीज को भी, उस महिला को भी नहीं छोड़ा जा रहा था इनके द्वारा। और क्या आगजनी के समय कैसा माहौल था वहाँ, उस तब कैसे हो गया? अचानक से उन्होंने हमला किया या फिर कुछ और हुआ? अचानक से हमला किया। 11 अप्रैल को सब लूट कर ले गया और 12 अप्रैल को आग लगाकर जला दिया। काफी ज्यादा लूटपाट हुई थी। हाँ, काफी ज्यादा। अभी भी डर लग रहा है? हाँ, अभी भी डर लग रहा है। अभी भी धमकी आती है? धमकी आती है, बम फूटती है। पुलिस कैम दिया तो पुलिस ने बोला मेरे हस्बैंड को कि कहाँ पर बम फूट रहा है, दिखाओ, कैमरा करके दिखाओ। हमने पुलिस को बोला आपको कैमरा करने होगा, बम फूटेगा तो आप कैमरा करोगे। हम लोग को बोलता है जब भी बम फूटेगा कैमरा करके रखो। हम पुलिस कैम नहीं चाहते, हम बेसिक कैम चाहते हैं बचने के लिए, क्योंकि पुलिस साथ नहीं देती है। पुलिस कहती है कि सबूत दिखाओ, दंगा हो रहा है, तो पुलिस को ये सब नहीं दिखाते, ये जला फटा, ये सब जंग लगा हुआ चीजें, फिर भी कुछ नहीं करती। नहीं करती। ममता सरकार की पुलिस इतनी दरिंदगी दिखा रही है कि आप लोगों की ये हालात देखने के बाद भी आपसे सबूत मांग रही है। बोलते हैं कि फोटो करके दिखाओ, जब भी बम फूटेगा फोटो करोगे, फोटो करो, दिए दिखाओ, सबूत दिखाओ। अभी भी बम फूट रहा है? हाँ, फूट रहे हैं। इलेक्शन का माहौल है, अभी क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं फूट रहा है, शादी की भटका फूट रहे हैं ना, हम तो भटका नहीं फूट रहे, बम भी फूट रहे हैं।
बम फूट रहा है। तो अभी इलेक्शन का माहौल है, तो जैसे आप लोग वोट डालने वाले हैं तो वोट को भी लेकर बहुत ज्यादा कुछ बोला जा रहा है कि आप लोग इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, ऐसा भी बोला जा रहा है। नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है ना। यहाँ पर तो नहीं आ रहा है वोट का लोग। अरे मैं बात कर रही हूँ कि मुस्लिम अभी आके आपको धमकी देते हैं कि इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको घर को पूरा आग लगा दिया था। फिर ये लोग कुछ एनजीओ ने थोड़ा सा टीना दिया उसको रहने के लिए, घर फिर से बनाया। फिर अभी घर में रहने के लिए, जिंदगी तो बिताना है, इसी बीच में ये सब काम करे। ये सब एनजीओ के तरफ से मिला था, इन लोगों को हेल्प मिला था एनजीओ की तरफ से। और ये तुलसी माता के चबूतरे को भी उन्हीं लोगों के द्वारा तोड़ा गया है। हाँ, उन्हीं सब भांगचूर करा, यही भांगचूर करा। ये बक्सा वक्सा, ये अलमारी सब तोड़ दिया गया। हाँ हाँ, सभी तोड़ दिया। और उधर जा है सभी तोड़ दिया। अभी किछु बना रहे हैं, हाँ, सहायता के द्वारा किछु करा हुआ। बाथरूम वगैरह भी तोड़ दिया है। हाँ, बाथरूम सब तोड़ दिया उधर। चलिए दिखाइएगा तो बाथरूम वगैरह। ঠান্ডা গেল আমাদের কম অসুবিধা হলো ঠান্ডাতে, আমাদের বাড়ি ঘরে ঠান্ডাতে খুব অসুবিধা হলো আমাদের। এই যে ঝাপটা একটু ঘিরাবা। हाँ, হ্যাঁ ये सारा कुछ उन्हीं लोगों ने तोड़ा है। হ্যাঁ তোরা সে ये देखिए किस तरीके से बाथरूम को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है, बाथरूम के दरवाजे को तोड़ दिया है। এটাও ভেঙেছিল, দিয়ে ভালো করলাম, সবকে এগুলো ভালো করলাম, ভেঙে দিয়েছিল, ভেঙে টেঙে সব ভালো করলাম, এগুলো সব ভালো করলাম, এটি ফেটে দিয়েছে, এগুলো এখন করিনি। ওইটি থাকার জন্য গন্ধতে থাকতে পারছিল না, পেঁয়াজ রসুন ছিল ঘরে, ওগুলা তো গন্ধ ছিল ঘরে, দিয়ে সব ভালো করলাম বাড়ি ঘর। আরো দুটা শোকেস বাইরে আছে আমার, যেগুলো সব উঠিয়ে ফেলেছি, যেগুলো সব ফেলেছি উঠিয়ে উঠিয়ে ভেঙে ভেঙে ফেলেছে, তো ফেলে উঠিয়ে এদিক কাটে করতে পারিনি, এখন এগুলো আছে। ये दरवाजे टूटे हुए उसका छपर खट का पूरा आया। ये छपर खट अच्छा। का पासी टासी सब खाट था, खाट को जला दिया है उसने। 3टा खाट था कि तीनों खाट के पूरा दिया। तीन को हाँ, एरकम बड़ा बड़ा खस्सी था। हाँ। 38,000 दाम लगाया तो वो लेके भाग गया, वो नहीं दिया कि रहू बेचेंगे। देखो सब वही झमेला में लेके भाग गया। গরু বকরি সব লিয়ে পালিয়েছিল ঝামেলাতে। खसी लेकर भाग गए, हाँ, दो खस्सी लेके भाग गया। दो खसी लेकर भाग गए। यही बराबर था, यही बराबर। 38,000 का। हाँ, 38,000 में नहीं दिया हम, लेके लेके भाग गया। अच्छा, और ये खाट है, हाँ। ऐसे ऐसे 3 खाट जलाए गए हैं। हाँ। और उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इधर देखिए किस तरीके से, इससे भाई क्या दुश्मनी थी, इससे जो ये चबूतरा है जिसमें तुलसी माता की पौधे को लगाया गया, उससे जला दी, उठा दिया, उठा दिया, एमनी बसा है, उठा के फेंक दिया था। पर से एमनी रखा है, ऐसा छूट है, जोड़ है, छूट गया। और ये टाइल्स है, ठीक है, इस टाइल्स में भी इन लोगों ने किस तरीके से इसे, क्या मैं बोलूं, किस तरीके से इसे खंडित करने का कोशिश किया गया है। आप खुद देखिए, यहाँ देखिए शंकर भगवान की प्रतिमा है, इसमें इसके शीशे को, इसके टाइल्स को पूरा तोड़ दिया गया है। यहाँ भी आपको वही देखने को मिलेगा। इधर बजरंग बली की तस्वीर है, ये देखिए किस तरीके से बजरंग बली की प्रतिमा को इन्होंने खंडित करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो पूरा पाठ है इसको पूरा उखाड़ के फेंक दिया। काल हो गया, दिया दे पर सब ठीक करेगा। इस तरीके से जलाया गया था कि पूरे धुएं का असर पूरे आपको घर में दिखाई देगा। और उसका आप देख सकते कि ये कालिख जो आपको दिख रही है, ये उसी धुएं का। नीचे में सुबह अंगना में 15 दिन अंगना में सुबह, रास्ता में सुबह 15 दिन अंगना तो तिरपाल टांगा ऊपरे। 11 दिन वही बल्लापुर हाई स्कूल, 11 दिन मालदा की तरफ रहे आप लोग। 11 दिन मालदा की तरफ लोग रहे, क्योंकि ये घर इतना जल गया था,
इतना आतंकी यहाँ फैल गए थे कि यहाँ रहना इन लोगों के लिए काफी मुश्किल अभी था। थाना का पुलिस फुसला पंडा का सही टही करके यहाँ का बिया सब तब उठा दिया बीएसएफ यहाँ पर से। वोट के गणना करेंगे का तो घर में वोट है तुम्हारा, यही सब भूल भाल लेखा के यहाँ से बीएसएफ वो टन लिया थाना का दरोगा। यहाँ पर नहीं है बीएसएफ, हाँ यहाँ पर बीएसएफ नहीं रहेंगे तो हमको रहना खूब मुश्किल हो जाएगा। पुलिस ज्यादा ही तंग करती है। हाँ अरे पुलिस ही तो सब करता है, वो जलाता हो सभी करता है। पुलिस ही मिलकर आतंकियों के साथ जलाता है, सब कुछ करता है।